संघर्ष करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हैं कि उन हकों की लड़ाई पे वो बेहतर फैसले दे, तब सुप्रीम कोर्ट के कानों पे चू नहीं रही थी। लेकिन वही तब जब हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी फोर्सेस सड़कों पे आती है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट बड़ी आसानी से बड़े ही कम वक्त में उनकी डिमांड्स को मान लेता है, उनके सामने सर झुका देता है। साथ ही आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के लिए लड़ रहे हैं और एक बेहतर यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल लाया गया आपको जानने की जरूरत है कि हमने देखा, हम बात करते हैं पायल तड़वी की, वो एम्स की छात्रा थी, हम बात करते हैं दर्शन सोलंकी की, वो आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे। और आप जब देखेंगे यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हमने लगातार सांस्थानिक हत्याओं के कितने केसेस देखे हैं, वहाँ पे इन्हें लागू नहीं किया जाएगा। और दूसरी बहुत खराब चीज जो इक्विटी गाइडलाइंस में इन्होंने लाया वो ये लेकर आया था कि जो कमेटी इन्होंने बनाने का वादा किया, उस कमेटी का हेड बनाया जाएगा वाइस चांसलर को। यहाँ मौजूद तमाम छात्र जानते हैं कि आज के लोगों को वाइस चांसलर बनाया जाता है, जिन लोगों की ट्रेनिंग आती है शाखा से, जो संघी मानसिकता के ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, वही लोग जो सरकार की चाटुकारिता में, जो आरएसएस की चाटुकारिता में दिन रात लगे हैं, उन लोगों को वाइस चांसलर बनाया जाता है। और मैं जेएनयू से आती हूँ साथी, जेएनयू की वाइस चांसलर जिन्होंने हमारे छात्र संघ के तमाम लोगों को रस्टिकेट कर दिया, हमारे राइट टू यूनियन पे हमला किया, ठीक उसी तरह जिस तरह इलाहाबाद के साथियों ने देखा कि उनके छात्र संघ को खत्म कर दिया गया, जेएनयू के छात्र जब आवाज उठा रहे हैं तो हमारी संघीय मानसिकता की वाइस चांसलर और आवाजों को दबाने के लिए वहां की यूनियन पे अटैक करती है। और आप देखिए कि उन्हें उस यूनियन से बात करने का समय नहीं है, छात्रों से बात करने का समय नहीं है, एक पॉडकास्ट में जाती है और बड़ी बेशर्मी से पहले तो ये कहती है कि मेरे संस्कार शाखा से आते हैं, मेरा गाइड आउटलुक शाखा से आता है, और उसके बाद वो कहती है कि लेक्स की तरह दलित परमानेंट विक्टिमहुड में ट्रस्ट है, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो हमें सोचने की जरूरत है साथियों कि कैसे अगर उस कमेटी में जिसको बनाने का प्रावधान रखा गया है, अगर उस कमेटी का हेड ही इतनी संघीय मानसिकता का होगा, इतनी जातिवादी मानसिकता का होगा, तो अगर कोई दलित छात्र जाएगा अपना केस लेके उसके पास, तो आगे कैसे उसे न्याय मिलेगा? इस सवाल को हमें पूछने की जरूरत है। और इसलिए ये जो लड़ाई हमने आज शुरू की है, ये लंबे वक्त से जो लड़ाई चल रही है यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को रोहित एक्ट की तर्ज पर लागू करने के लिए, ये लड़ाई अभी और चलने वाली है साथी। इस लड़ाई को हमें मजबूती से आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम इस बात को देख रहे हैं कि चाहे आज हम 2026 में क्यों ना रह रहे हो, लेकिन हमारे देश से जातिवाद अभी गया नहीं है। जब हम अपने इसी डिमांड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे एक मार्च लेके जा रहे थे, तो हमने देखा कि किस तरह दिल्ली पुलिस आती है और छात्रों पे लाठीचार्ज करती है, उन्हें बुरी तरीके से मारा जाता है। और वहीं जब छात्र बाबा साहेब अम्बेडकर की एक फोटो के साथ वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस का एक आदमी आता है और उस फोटो को वहाँ से तोड़ने की कोशिश करता है। और ये सरकार आप देखिए कि कितनी डरी हुई सरकार है कि जब हम वो वीडियोस को इंटरनेट पे अपलोड करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उन तमाम वीडियोस को हटा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते कि उनका ये संगीत जातिवादी चेहरा देश के बाकी लोग भी देख सकें। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह महिलाओं को भी मारा जाता है और हमें तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ से उन्हें बोलना चाहते हैं कि चाहे आप कितनी ही कोशिश कर ले हमारी आवाजों को दबाने की, छात्रों की आवाजों को दबाने की, महिलाओं की आवाजों को दबाने की, दलितों और पिछड़ों की आवाजों को दबाने की, लेकिन हम न आपकी सरकार से डरते हैं, न आपकी पुलिस से डरते हैं, न आपकी सीबीआई से डरते हैं, न आपकी जाति से डरते हैं, न आपकी गोली से डरते हैं, न आपके जेलों से डरते हैं। और आप चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों न कर ले, हम अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम ये शो करेंगे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट कितना ही समय क्यों न ले ले, लेकिन उसे हमारे इस संघर्ष के सामने झुकना होगा, उसे ये मानना होगा कि जाति के आधार पर होने वाला डिस्क्रिमिनेशन अब इस देश में और नहीं सहा जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स आंदोलन जो सड़कों पे कर रहे हैं, वो इस देश की सरकार को ये दिखा देंगे कि आपकी जातिवादी मानसिकता इस देश को डिफाइन नहीं करती। इस देश में हमने आजादी आंदोलन से ली,
दलितों, पिछड़ों और महिलाओं ने अपनी आजादी आंदोलन से ली, अपने शिक्षा के अधिकार को उन्होंने आंदोलन से जीता और आज यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को भी हम अपने आंदोलन से लेकर आएंगे और इस बात को संभव होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और तमाम लोगों का सुनने के लिए, यहाँ आने के लिए और इस संघर्ष को इतने कठिन दौर में लड़ने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आपकी इस जज्बे को सलाम पेश करती हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, समता की लड़ाई, समानता की लड़ाई, बराबरी के समाज की लड़ाई जिंदाबाद।